नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि दुनिया में हर इंसान एक जैसे नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से हर महिला भी एक जैसी नहीं होती है। कोई गोरी होती है तो कोई काली होती है, कोई लंबी होती है, कोई नाटी होती है। हर एक महिला का शरीर बनावट का ही जो है अलग होता है। तो दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी एक महिला के जीवन पर आधारित कहानी है। बहुत ही रोचक है, इसलिए जो है आप लोग इस कहानी को जो है पूरा अंत तक सुनिएगा। तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है जिसकी जो है शादी का लगभग 4-5 साल जो है बीत चुके होते हैं। अभी उसको कोई बाल बच्चा भी नहीं हुआ था और वह जो है अपने पत्नी और ससुर के साथ घर पर रहती थी। लेकिन जो उसका पति था उसके लायक नहीं था। जब भी रात के समय में उसके पास सोने के लिए जो है जाता था, जैसे ही हिलाता था तो दोस्तों वो तुरंत जो है हार मान लेता था और गहरी नींद में सो जाया करता था। और वो बेचारी महिला पूरी रात जो है दोस्तों जगी रहती थी, क्योंकि उसकी जो ज़रूरत जो सामान्य महिलाओं से कहीं ज़्यादा थी, जिस वजह से उसका पति उसके साथ थकान नहीं ले पाता था। फिर एक दिन वह महिला अपने पति से थक हार कर जो है ये बात अपने ससुर को जो है बोल देती है। दोस्तों, जब उसका ससुर ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, वो सोचने लगता है कि जो है उसका बहू है वो सामान्य नहीं है, सामान्य से कहीं ज़्यादा है। फिर वो अपने बहू को जो है कहता है कि ठीक है बहू, मैं मानता हूँ कि जो मेरा बेटा है वो तुम्हारे लायक नहीं है। यदि तुम्हारी इतना ही जो है ज़्यादा ज़रूरत है तो चल मेरे साथ कमरे में, मैं अभी जो है तुम्हारी सभी ज़रूरतों को जो है एक क्षण में पूरा कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जो बहू थी वो अपना ससुर का जो है बात मानकर उसके कमरे में चली जाती है। और दोस्तों, जब जाती है तो जो ससुर था उसके साथ कुछ ऐसा काम कर देता है जिसके बाद दोस्तों वो दोबारा जो है उसके साथ कार्यक्रम करने का नाम नहीं लेती है। दोस्तों, आखिरकार जो उसका ससुर था वो उसको नई नवेली बहू के साथ ऐसा कौन सा काम कर दिया था दोस्तों। यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय को यदि जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चिरंजी नाम का व्यक्ति अपने एक नई नवेली बहू के साथ और एक बेटे के साथ रहा करता था। जो चिरंजी था वो अपने घर पर एक किराना की दुकान खोल रखा था। उसी दुकान को वो सुबह शाम चलाया करता था और अच्छा खासा कमा लेता था। और जो उसका बेटा था उसका नाम कमल था। कमल गांव पर ही जो है ठेकेदारी चलाया करता था। और कमल की जो शादी हो चुकी थी, उसकी शादी को लगभग 4-5 साल बीत चुके थे। और उसकी पत्नी थी वो बेहद ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम सीमा था। सीमा को भी कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था, जिस वजह से जो है वह काफ़ी परेशान रहती है। लेकिन जो सीमा थी उसकी ज़रूरत समान महिलाओं से कहीं ज़्यादा थी। जब भी कमल रात के समय में उसके साथ कमरे में होता था तो दोस्तों वो बहुत ही जल्द उसे जो है हार मान लेती थी और गहरी नींद में वो सो जाता था, जिस वजह से सीमा की जो है ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर पाता था। वो रोज़ रात को जगी रहती थी। उसकी नींद को भी जो है पूरा नहीं होता था। और जब भी वह ये बात अपने पत्नी कमल को बताती थी तो कहती थी कि तुम मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हो, इसलिए तुम्हें कहीं अपना इलाज जो है करवाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें किसी महिला को जो है कुछ करने की जो है क्षमता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो कमल था वह हमेशा अपनी पत्नी सीमा की जो है बातों को इग्नोर कर देता है। कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, दरअसल तुम्हारी ही जो है ज़रूरत कुछ ज़्यादा हुई थी, तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और दोस्तों, ये सच्चाई थी, जो सीमा थी उसकी ज़रूरत समान महिलाओं से जो है कहीं ज़्यादा थी। और दोस्तों, शायद उसे जो है कभी एक मर्द खुश भी नहीं कर पाता था। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन की बात है। रात के समय में जब कमल उसके कमरे में जाता है तो दोस्तों जैसे ही सीमा उसके साथ कार्यक्रम करने के लिए तैयार होती है तो दोस्तों तब तक कमल था वो गहरी नींद में सो जाता है, जिसके चलते वो कमल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और दोस्तों, वो पूरी रात जगी रहती है। फिर जब सुबह होती है तो जो है वो अपने ससुर चिरंजी के जो है पास आती है। और आने के बाद दोस्तों वो उसका बेटा का जो है सारा करतूत बताती है। कहती है कि जो आपका बेटा है वो मेरे लायक नहीं है। रोज रात को बहुत जल्दी सो जाता है और मैं जगी रहती हूँ। मेरी ज़रूरत को भी वो नहीं समझता। दोस्तों, इसी तरह से वो अपने ससुर चिरंजी को बताती है। उसके बाद दोस्तों, जो चिरंजी था वो अपनी बहू सीमा का जो है इतनी बात सुनता है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो सोचने लगता है कि जो उसकी बहू है वो समान महिलाओं से जो है कहीं ज़्यादा अलग है। उसकी ज़रूरत जो है बहुत ज़्यादा अलग है। तो दोस्तों, वो कुछ देर तक अपने मन में सोच विचार करता है और उसके बाद जो है अपने बहू को कहता है कि बहू, यदि तुम्हारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो तू चल मेरे साथ कमरे में। मानता हूँ कि मेरा बेटा है जो उस लायक नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना। चल तू सिर्फ एक बार चल, तू जो है मेरे साथ एक बार चल। उसके बाद दोस्तों, जो सीमा थी वो अपने ससुर चिरंजी की बात मानकर जो है अंदर चली जाती है। दोस्तों, जब जाती है तो जो चिरंजी था वो इस कदर हिला देता है कि जो दोस्तों अंजलि की सारी ज़रूरत इच्छाएं एक क्षण में पूरी हो जाती है। और दोस्तों, वो कमरे से निकलकर जो है भागने लगती है और पीछे पीछे जो है चिरंजी उसे दौड़ने लगता है। फिर दोस्तों, जो सीमा थी वो चिरंजी से हार मानकर उसके सामने हाथ जोड़कर लेती है और कहती है कि ससुर जी, अब जो है मुझे दुनियादारी सब कुछ समझ आ गया है। जो अपना पति होता है वह सब कुछ होता है। वो जो है भगवान देता है, उसी में खुश रहना चाहिए। इसके अलावा जो है इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद इसलिए जो है आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद जो चिरंजी था वो अपनी बहू सीमा को जो है माफ़ कर देता है कि आइंदा तुम मेरे पास जो है मेरे बेटे की शिकायत लेकर मत आना।
वरना जो मैं तुम्हारे साथ इसी प्रकार का जो है हश्र करूँगा। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वो अपने ससुर चिरंजीव से जो है हार मान जाती है। और दोस्तों उसी दिन के बाद से जो सीमा थी वो प्रतिदिन रात में जो है जल्दी सो जाती थी। और जो उसका पति कमल था वह भी जो है सो जाता था। अब उन दोनों के बीच में जो है किसी प्रकार का झगड़ा और विवाद रह नहीं गया था। फिर दोस्तों इसी तरह से जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो एक दिन अचानक से जो है जो सीमा थी उसके फिर से जो है मन बन जाता है। और दोस्तों जब मन बन जाता है तो वो जो है चुपके से अपने कमरे से जो है निकल कर अपने ससुर चिरंजीव के कमरे में जो है दोस्तों चली जाती है। और दोस्तों जब जाती है तो वो देखती है कि जो चिरंजीव है वह गहरी नींद में सोया हुआ है। तो दोस्तों वो उसके पास अपना जो है पाना खाना पीना जो है वो पायल को उसको जो है आवाज़ लगाती है। तो वो जो उसका चिरंजीव था वो जग जाता है। चिरंजीव की आवाज़ सुनकर जो है चिरंजीव जग जाता है। तो अपने सामने अपनी बहू सीमा को देखता है। तो दोस्तों वो काफ़ी घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि उसी दिन तो मैंने इसे मना किया था और ये आज क्या करने मेरे पास आ गई। फिर दोस्तों इसी तरह से दोस्तों जो सीमा से कहता है कि क्या तुम उस दिन को भुला नहीं पाई। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वो चिरंजीव को कहती है कि अरे ससुर जी आखिरकार मैं क्या करूं। मेरा भी तो मन करता है। आपका तो बेटा प्रतिदिन आकर जो है रात में ही यूं ही सो जाता है। थोड़ा सा भी मेरे बारे में ख्याल नहीं करता। यदि मैं अपनी जरूरत को उसके साथ पूरा नहीं करूंगी तो भला मैं क्या करूं। वो तो उस लायक है ही नहीं। इसलिए मैं आज फिर से जो है अपने पति को हार थक कर आपके पास जो है आई हूँ। प्लीज़ आप एक बार जो है मेरी ज़रूरत को पूरा कर दीजिए। इसके बाद मैं आपको जो है इस काम के लिए कभी नहीं बोलूँगी। तो दोस्तों दिन के जैसा आप जो है मेरे साथ वैसा बिल्कुल भी मत करना। उस दिन जो आप मेरे को दौड़ाए थे मेरे जो है मेरे हिसाब से करना। उस दिन चिरंजीव अपनी बहू सीमा की इतनी बात सुनता है तो दोस्तों वो उसके मन की सारी बात समझ जाता है। फिर दोस्तों वो सीमा के कहे अनुसार उसके काम में काम करता है और दोस्तों वो पूरी रात सीमा की ज़रूरत को पूरा करता है। उसके बाद जब सुबह होता है तो सीमा ससुर चिरंजीव को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप काफ़ी समझदार हैं। जो है आपको मैंने जैसे बताई थी ठीक आपने वैसे ही काम किया है। यदि आप प्रतिदिन जो है मेरे साथ इसी प्रकार का काम करेंगे तो मैं जो है डेली आऊँगी। यदि एक बार भी मुझे आप भगा दीजिए तो मैं फिर दोबारा आपके पास कभी नहीं आऊँगी। उसके बाद दोस्तों जो चिरंजीव था उसके मन में भी जो है थोड़ा लालच आ जाता है अपने बहू चिरंजीव के प्रति और सोचता है कि यार यदि ये जो रोज़ रात को जो है उसके पास आएगी तो वो अपने साथ-साथ जो है उसका भी ज़रूरत जो है पूरा करेगी। फिर दोस्तों यही सोच समझकर जो है जो चिरंजीव था वो सीमा से कहता है कि ठीक है तुम रोज़ जो है रात को खाना-पीना खाने के बाद चली आना और मैं तुम्हारी जो है सभी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। उसके बाद दोस्तों उस रात की घटना के बाद से जो चिरंजीव और सीमा थे दोनों इस चीज़ की जो है आदत पड़ जाती है। और दोस्तों जब रात होती है तो दोस्तों सीमा अपना जो है खाना-पीना खाकर अपने पति को जो है सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकल कर चिरंजीव के कमरे में चली आती है। और आने के बाद दोस्तों दोनों एक हो जाते थे और उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू कर देते। फिर वो पूरी रात वो लोग जो है अपना-अपना ज़रूरत पूरा करते थे और जब सुबह होता था तो सीमा जो है अपने ससुर चिरंजीव के कमरे से निकल कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और जो है दोस्तों कमल को कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर दोस्तों इसी प्रकार से जो एक दिन की बात है चिरंजीव और सीमा थे दोनों अपने कमरे में कार्यक्रम कर रहे थे। उसी दौरान मतलब अचानक से कमल था वो कमरे में चला आता है। आने के बाद दोस्तों वो अपने पत्नी अंजलि और अपने पिता चिरंजीव को दोनों को कार्यक्रम करते हुए देख लेता है। फिर दोस्तों वो बगैर टोक किए सीधे अपने कमरे में चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों जो सो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सीमा थी वो अपने ससुर चिरंजीव से कहती है कि अरे ससुर जी अब क्या होगा। अब तो आपका बेटा भी जो है हम दोनों को जो है ये काम करते हुए देख चुका है। अब इसके आगे क्या करना है आप ही बताइए। उसके बाद दोस्तों जो चिरंजीव था वह अपनी बहू सीमा को जो है कहता है कि इसमें क्या करना है। जब तुम्हारा दिल है मेरे साथ लगा है और जब मेरा दिल तुम्हारे साथ लगा है तो हम दोनों ही जो है डिसाइड करेंगे। इसमें बेटा कहाँ से आ गया बीच में। उसके बाद वे दोनों जो है अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और जाने के बाद उसको जो है वो साफ बोल देते हैं। कमल को समझाते हैं कि देखो कमल हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। जो सीमाती वो तुमसे कुछ नहीं है क्योंकि तुम इसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हो। इसलिए हम दोनों ने जो है डिसाइड किया है कि ये घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और तुम अकेले में रहना है। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होता है तो जो चिरंजीव था वो चिरंजीव और सीमा थे भी लोग जो है घर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं और दोस्तों एक अपना नया दुनिया बसा लेते हैं। और जो कमल था वो घर पर रह जाता है और जो अपना काम कर रहा था ठेकेदारी तो वो अपना ठेकेदारी चलाता रहता है। और दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।